ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणम्। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन अनादिकालीन सनातन प्रवाहमान है। यह अनंत कालों से है और अनंतानंत कालों तक रहेगा। अनंत शब्द का अर्थ ही है जिसकी कोई शुरुआत ना हो अथवा जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम अनादि अनंत कहते हैं। ऐसा यह वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के द्वारा कहा गया पवित्र जिन शासन अनादि अनंत है। इस शासन में तीर्थंकर परमात्मा आते हैं। वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब वे केवली अरिहंत तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त करके और शासन का उपदेश देते हैं। ऐसे क्रमशः भगवान विश्वेश्वर महादेव आदि युग पुरुष आदि प्रजापति आदिनाथ महास्वामी से लेकर यह पवित्र परंपरा चली आई और आज अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी तक यह परंपरा पहुंची। जब भगवान वर्धमान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, उनकी निर्वाण प्राप्ति के पश्चात क्रमशः उनके ही गणधर केवली और शुद्ध केवलियों के माध्यम से परंपरा आगे बढ़ी। उसी परंपरा में आचार्य और उपाध्याय साधु भगवंतों के माध्यम से यह शुद्ध की परंपरा जिन शासन की परंपरा आज हमारे सामने उपस्थित है। हम सब कृतकृत्य हैं, आनंदित हों और अपने आप को धन्य धन्य महसूस करें कि इस पवित्र जिन शासन में हमारा जन्म हुआ। हम अपने आप के इस जीवन को धन्य धन्य महसूस करें। एक एक क्षण के लिए अपने जीवन के आनंद को महसूस करें कि हम वीतरागियों की इस पवित्र निर्ग्रंथ श्रवण परंपरा में जन्म को प्राप्त हुए। आज हम सभी वीतराग अरिहंत भगवान के द्वारा कहे गए इस पवित्र द्रव्य के स्वरूप को जानेंगे। द्रव्य क्या है? द्रव्य है जो कुछ भी परिवर्तनशील है, परिणमनशील है, निरंतर बदलाव लेते हुए भी जो कभी नहीं बदलता, ऐसी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अस्तित्व का नाम द्रव्य है। और जहां उन सब द्रव्यों की चर्चा अच्छी तरह से की गई है, उसका नाम द्रव्य संग्रह है। द्रव्य का अर्थ लौकिक में हम कहते हैं कि लौकिक में द्रव्य का अर्थ है पैसा और संग्रह का अर्थ है इकट्ठा करना। तो जहां पैसों का इकट्ठा किया जाता है उसी का नाम द्रव्य संग्रह है। लेकिन यहां द्रव्य का अर्थ है वो हर एक चीज जो निरंतर बदलती है, फिर भी कभी नष्ट नहीं होती। तो भगवान उमास्वामी देव कहते हैं कि द्रव्य क्या है? तो कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम। सत जो कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। ध्यान से सुनना, ये भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की देशना है। ये मानो कि वे ही बोल रहे हैं, उनकी ही वाणी है। मैं तो मात्र माध्यम बनकर आप तक उसे भेज रहा हूं। कभी भी जब हम जिनवाणी को सुने तो ऐसा भाव हृदय में रखें। क्या? जिनवाणी को छुएं, अपने मस्तक से लगाएं और 3 बार उसे अपने मस्तक पर लगाने के बाद
उस जिनवानी पर यूं हाथों के बीच में जिनवानी को रखें और आंखें बंद कर कर महसूस करें कि हे माँ, आप ही मेरे लिए सतपथ की दायिनी हो। हे माँ, केवली तीर्थंकर अरिहंत भगवंतों के अभाव में अब यह जिनवाणी ही मेरी आत्मा के कल्याण का रास्ता दिखाने वाली है। हे माँ, मैं छोटा सा अज्ञानी बालक हूँ, मेरा अच्छी तरह पालन करो। जो तीर्थंकर भगवंतों ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर मुझे चलाओ। हे माँ जिनवाणी, मुझ बालक का कल्याण करो। ऐसी पवित्र भावना भरकर कि साक्षात अरिहंत की वाणी है और वो क्या कह रहे हैं? द्रव्य। द्रव्य का अर्थ है सत द्रव्य लक्षणम। सत मतलब अस्तित्व। जो अस्तित्व वाला है उसका नाम सत है। वो अस्तित्व वाला कौन है? यहाँ जो कुछ है सब अस्तित्व वाला है, जिसका कोई निर्माता नहीं है। यहाँ किसी भी चीज को कोई बनाने वाला नहीं है। तीनों लोकों में सब चीजें अनंत हैं। कब से हैं? अनादिकाल से हैं। कब तक रहेंगी? अनंतानंत कालों तक रहेंगी। बस क्या हो रहा है? उनकी पर्यायें पलट रही हैं, उनकी पर्यायें बदल रही हैं, उनकी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। बाकी वस्तु जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी। अरे भैया जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, आज भैया जी बात नहीं कर रहे हैं, आज साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी आपको बता रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। ये जो शरीर आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये जो शरीर आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये शरीर कैसा है? इसका जन्म 1 जुलाई 1997 को हुआ, तो 27 वर्ष पुराना है। आगामी कुछ वर्षों में ये विसर्जन को प्राप्त होकर नष्ट हो जाएगा, ऐसा दिमाग में सेट है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि सुनो, ये जो आपने कथन किया ये तो पर्याय दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि की ओर जाओ। क्या है वो द्रव्य? अरे जिसे आप देख रहे हो ये पुद्गल नाम का अजीब द्रव्य है और ये अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा। ना कभी उत्पन्न हुआ था, ना कभी अंत को प्राप्त होगा। ऐसा यह अनादि अनंत द्रव्य है, सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। कभी ये मिट्टी रूप था, कभी ये प्रोटीन रूप था, तो किसी माँ ने इसे क्या किया? ग्रहण किया। किस रूप में? बीज के रूप में, गेहूं के रूप में परिवर्तित हुआ और वहां से माँ ने उसे ग्रहण किया और वह पुत्र के रूप में, मुझ जीवन के रूप में उस सामने आपके सामने दिख रहा है। जो बचपन में जन्म के समय 1997 में था वो 2007 तक परिवर्तित हुआ, 2007 में था वो 2017 तक परिणमित हुआ और 2017 का 27 में कुछ और होगा, 47 में कुछ और होगा, 57 में कुछ और होगा। निरंतर परिणमित होते होते एक दिन पुनः आयु कर्म की छीन हो जाने पर धूल मिट्टी बन जाएगा, लेकिन उसका अस्तित्व अनादि अनंत था, है और रहेगा। ऐसी दृष्टि हमें एक एक द्रव्य में दिख जाए, ऐसी दृष्टि संसार की प्रत्येक वस्तु में जब दिख जाए तब इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। उस ओर ले जाने के लिए इस द्रव्य संग्रह का अध्ययन हमको करना। तो यहां सब कुछ कैसा है? अनादि अनंत है। कुछ भी किसी के द्वारा भी बनाया नहीं गया, कुछ भी किसी के द्वारा भी चलाया नहीं जा रहा है, कुछ भी किसी के द्वारा भी मिटाया नहीं जा सकता। सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं कि वे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा भगवान वर्धमान महावीर स्वामी अपने समो शरण में बैठकर चतुर्मुख से, चारों मुखों से उनकी वाणी खिर रही है और भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि सुनो,
मैंने इस संसार के एक कण को नहीं बनाया, मैं इस संसार के एक कण को नहीं चलाता, मैं संसार के एक भी कण को मिटा नहीं सकता, मैं इन सबका ईश्वर नहीं हूं। ये सब अनादि से थे और अनंत कालों तक रहेंगे। बस अपनी अपनी समय पर अपनी अपनी अवस्थाओं और पर्यायों के माध्यम से परिणमित होते रहेंगे, बदलाव को प्राप्त होते रहेंगे। भगवान महावीर स्वामी स्वयं भगवान पद को प्राप्त हो गए, परमात्मा पद को प्राप्त हो गए, अरिहंत बन गए। और एक अरिहंत परमात्मा अपने अनंत केवल ज्ञान साम्राज्य के माध्यम से तीनों लोगों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और प्रत्यक्ष देखते हुए भी क्या अद्भुत ज्ञान हमको दे रहे हैं कि उनके वचनों को स्मरण करके हमें उन पर गौरव महसूस होता है। दुनिया के भगवान क्या सोचते हैं, ये हमें भक्त कब मानेंगे जब हम उनसे कहेंगे हमने तुम्हें बनाया है। अरे हम तुम्हें चलाते हैं और हमारी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम एक फूंक मार देंगे तो साहब मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान के प्रति भय आ जाएगा और लोग उस भय में आकर उस परमात्मा को पूजेंगे। लेकिन भगवान वर्धमान महावीर स्वामी अपनी देशना में कह रहे हैं कि सुनो, तीन लोक के एक कण को भी किसी ने नहीं बनाया, कोई नहीं चलाता और कोई नहीं मिटा सकता। ये सब कुछ तो अनादि अनंत है, सत अस्तित्व वाला, जिसमें अस्तित्व पाया जाता है उसका नाम द्रव्य है। वह नियम से नई नई अवस्थाओं में उत्पन्न होता है, पुरानी अवस्थाओं का विनाश होता है और उसके गुण निरंतर धौव्य रूप से सदा सदा बने रहते हैं। उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। गुण पर्याय बद द्रव्यम, जिसमें गुण पाया जाए और पर्यायें पाई जाएं उसका नाम द्रव्य है। हमेशा हमेशा उसकी अपनी क्वालिटीज उसके अंदर बनी रहती हैं। आप टेंशन नहीं लेना इसका क्या होगा। अरे प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यताओं के साथ हमेशा मौजूद है, तो प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने गुण सदा मौजूद हैं और उनकी निरंतर बदलती हुई पर्यायें अवस्थाएं हैं, वे हमेशा हमेशा चेंजेबल हैं, बदलती रहती हैं, परिणमनशील हैं। कभी शुद्ध हैं तो कभी अशुद्ध हैं, कभी आपको देखने में आ रही हैं, कभी आपके देखने में नहीं आ रही हैं, लेकिन वे हमेशा बदल रही हैं। तो ये आपके सामने द्रव्य को रखा। अब एक क्षण के लिए आंखों को बंद करके महसूस करो, मैं स्वयं द्रव्य हूं। कौन सा द्रव्य हूं? मैं स्वयं जीव द्रव्य आत्म तत्व हूं। मैं निरंतर परिणमनशील हूं, मैं निरंतर परिवर्तनशील हूं, निरंतर बदलते हुए भी मैं कभी नहीं बदलता, ऐसा मैं आत्म तत्व हूं। बस उस सारभूत तत्व को यदि हमने पकड़ लिया तो पूरा द्रव्य संग्रह पढ़ना सार्थक हो गया। ऐसा भगवान इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद देव कहते हैं कि जीवन्यः पुद्गलश्चान्यः यत्यसौ तत्व संग्रह और यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार और जो कुछ अब तक कहा गया सो उसका विस्तार। इतना जो कुछ कथन करेंगे वो सब कुछ मात्र इसलिए है कि ये दृष्टि में आ जाए कि मैं चेतन द्रव्य आत्म तत्व इन सब पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न हूं। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल। बार बार जो पढ़ लिया उसे ऐसे नहीं करना कि बस पढ़ के आओ परीक्षा पास और हमारा तो सिस्टम खत्म।
बार बार मन दिमाग को याद दिलाओ। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी अर्थात भिन्न है, अलग है। किसकी चाल? निज आत्म चाल, मेरी चाल मतलब मेरा स्वभाव इन सब पर द्रव्यों से भिन्न है। पुद्गल पुद्गलमय है, धर्म धर्ममय है, अधर्म अधर्ममय है, आकाश आकाशमय है, काल कालमय है, अजीव अजीवमय है। और मैं निज चेतन आत्म तत्व जीव द्रव्य निजमय हूं, पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न हूं। वे मुझसे सर्वथा भिन्न है और मैं उनसे सर्वथा भिन्न हूं। इतना सा सार है महाराज। इतना सा जब सार है तो इतना विस्तार क्यों किया? उन्होंने कहा पहले दिन ही पहली क्लास में सार बता देंगे तो फिर आप लोग सुनने आओगे ही नहीं, इसलिए हमने अंत में जाके सार बताया है। लेकिन हम आपको पहले दिन ही सार बता रहे हैं। क्यों? पहले दिन सार बताने से आपको याद रहेगा कि जब रिजल्ट इतना अच्छा है तो क्लास कितनी अच्छी होगी। रिजल्ट कितना अच्छा है कि परद्रव्यों से भिन्न निज आत्म तत्व ही सार है। बस इतना सा ही मुझको बोध प्राप्त करना, इसके लिए मुझे द्रव्य संग्रह पढ़ना है कि मेरा स्वभाव परद्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। वे परद्रव्य कैसे हैं, कौन हैं, और उनसे भिन्न मैं आत्म तत्व जीव द्रव्य कौन हूं, कैसा हूं, दोनों की भिन्नता को आपके सामने भगवान नेमिचंद देव अब रखेंगे। वे प्रारंभ करेंगे। एक एक शब्द मानो सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु वर्धमान महावीर स्वामी ऋजुकूला नदी के तट पर विराजमान, उनकी पवित्र दिव्य ध्वनि से मानो वह खिर रहा है। अथवा राजगृही विबलाचल पर्वत पर विराजमान, उनकी जब प्रथम देशना वहां खिरी थी, वहीं से मानो उनका उपदेश हो रहा है। भाषा भी वही है, पंक्तियां भी वही हैं, बस अंतर इतना है कि जब भगवान ने जो शब्द कहे थे यथार्थ में किस रूप थे वो हम नहीं कह सकते, लेकिन वे इससे भिन्न नहीं थे ऐसा हम कह सकते। तो आइए देखते हैं गाथा नंबर 1, द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 1। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के पहले सबसे पहले ये जानना उस ग्रंथ का नाम क्या है। तो ग्रंथ का नाम क्या है? द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह। द्रव्य किसे कहते हैं? अच्छी तरह नोट डाउन, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। कौन सी कॉपी? अपने हृदय की कॉपी पर, कि हमेशा हमेशा के लिए वो वहां पर अंकित हो जाए। द्रव्य क्या है? जिसका जो अस्तित्ववान है वह है द्रव्य है। देखो, सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद अर्थात उत्पत्ति उत्पन्न होना, व्यय मतलब नाश होना, और द्रव्य मतलब हमेशा बना रहना, ये तीन चीजें पाई जाती हैं, उसका नाम द्रव्य है। और द्रव्य का जहां संग्रह इकट्ठा किया गया है उसका नाम द्रव्य संग्रह है। दूसरा, उस ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो इस ग्रंथ के रचयिता हैं श्रीमद नेमिचंद सिद्धांती देव। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज अलग हैं, जो कि श्री गोमटेश बाहुबली भगवान के प्रतिष्ठा जब हुई थी जो वहां उपस्थित थे, वे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव भिन्न हैं, और ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव से भिन्न नेमिचंद सिद्धांती देव हैं। इनका परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होगा, उसे अच्छी तरह एक बार आपको रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रंथ का परिमाण। तो ग्रंथ का परिमाण मतलब ग्रंथ में कितने श्लोक या गाथाएं हैं। तो अच्छी तरह ध्यान रखें, प्राकृत में होती हैं गाथाएं। तो यहां पर प्राकृत इस ग्रंथ की भाषा है, तो उस प्राकृत भाषा के आपके सामने 58 गाथाएं हैं। फिर इस ग्रंथ का विषय क्या है? तो इस ग्रंथ में
द्रव्य की चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में द्रव्य, तत्व और मोक्ष मार्ग, इन 3 विषयों की चर्चा है। नेक्स्ट, ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है? हमेशा ये ध्यान रखो, हर एक ग्रंथ हमारे लिए लिखा गया है। इट्स माई ओन कोर्स, ये मेरा कोर्स है जिसे भगवान महावीर स्वामी ने हम तक भेजा है। उसमें लिखो भव्य जीवों के लिए। और इस ग्रंथ को पढ़ने का फल क्या है? तो इस ग्रंथ को पढ़ने का फल पहला है अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञानता दूर होती है ग्रंथ को पढ़ने से। अरे भगवान महावीर स्वामी का उपदेश 2500 साल पहले हुआ था, हमने तो समझा नहीं था तत्व को, हम तो द्रव्य को जानते नहीं थे। अरे आज 50 साल बीत गए, नाम के साथ तो जैन लिखते हैं। नहीं नहीं भैया जी गलत बोल रहे हो, हम तो पाटनी लिखते हैं, हम तो दोषी लिखते हैं। और अन्य लोग कहेंगे भैया जी हम तो अन्य अन्य रूप में, कोई काला लिखता है, कोई तलाटी लिखता है, कोई अन्य रूप में लिखते, जैन तो हम लिखते ही नहीं। तो कोशिश करें अपने नाम के साथ, मानो आप लिखते हैं श्रीमती कांता पाटनी, आप लिखो श्रीमती कांता जैन पाटनी या पाटनी जैन। कोशिश करो। और अभी कोशिश ये क्या होगी, जब आपके पास जाति जनगणना वाले लोग पहुंचेंगे तो आपको क्या करना, वो जाति जनगणना में अच्छी तरह विशेष रूप से धर्म के कॉलम में जैन लिखवाना है, JAIN। और हिंदी में लिखोगे तो जा में आई की मात्रा जई और ना जैन। और जहां जाति का कॉलम आएगा उस जाति के कॉलम में भी आपको जैन ही लिखना है, ध्यान से। और जातियों में यदि वैश्य जाति उसमें ऑप्शन में आती है तो आपको वैश्य के अंदर अपने आप को रखना है। और स्थानीय रूप पर एक बार आपको पता करना है कि हमको वहां पर जनरल कैटेगरी में रखा है या ओबीसी कैटेगरी में रखा है या अन्य माइनॉरिटी आदि जो कैटेगरी हैं उनमें किन के अंदर हमको सिस्टेमेटिक तरीके से रखा है, उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों स्थानों पर जैन लिखना नहीं भूलना। तीसरी बात, जहां लैंग्वेज की बात आए तो वहां हिंदी इंग्लिश तो हम लोग सब लिखते हैं, उसके साथ प्राकृत को भी भारत सरकार ने संस्कृत या सांस्कृतिक भाषाओं का कल्चरल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, तो उसके अंदर आपको प्राकृत को भी ऐड करना है। और सामने वाला मानो कोई टीचर होगा या कोई अन्य जो व्यक्ति आएंगे वो हंसने लगेंगे कि ये कौन सी भाषा है, आपको इसमें कुछ आता है, तो आप तुरंत हाथ जोड़ के और नमोकार मंत्र उनको सुना देना, चत्तारी मंगल पाठ सुना देना और पूरा द्रव्य संग्रह शुरू कर देना। वो कहेगा भैया हाँ समझ गया, आपको प्राकृत आती है। और वो देखे तो उसको लाके प्राकृत द्रव्य संग्रह की किताब दिखा देना कि देखो ये प्राकृत में ग्रंथ है, हम इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, मतलब हम जैनों की भाषा प्राकृत है। तो हमारा धर्म जैन, हमारी जाति जैन, हमारी भाषा प्राकृत, ठीक है। तो हम भव्य जीवों के कल्याण के लिए इस ग्रंथ की उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई है। और हम सब पहला काम क्या करना है, अज्ञान की निवृत्ति। दूसरा काम क्या, हमें क्या छोड़ना है इसकी जानकारी मिलती है। तीसरी बात, हमको क्या ग्रहण करना है ये पता चलता है। चौथी बात, हमें राग द्वेष से बचकर कैसे जीवन जीना है ये पता चलता है। पहला छोड़ना, दूसरा ग्रहण करना और तीसरा उपेक्षाश्च फलम। उपेक्षा का फल मतलब हमें अच्छी तरह ये पता चल जाए जीवन को जीना कैसे है। जितना आप पढ़ेंगे उतना सुंदर आपका जीवन बनेगा। जितना जितना आप ग्रंथों को, आगम को, सिद्धांत को, व्याकरण को समझते चले जाएंगे, जीवन उतना सुंदर होता चला जाएगा। तो पहला फल क्या है, अज्ञानता दूर होती है। दूसरा फल, क्या छोड़ना है ये पता चलता है। तीसरा, क्या ग्रहण करना है ये पता चलता है। चौथा,
हमें हमारे जीवन में राग द्वेष से बचकर कैसे रहना है यह पता चलता है। तो आइए, अब जब हमने ज्ञान के उद्देश्य को और इस ग्रंथ के अध्ययन की महत्वता को समझा है, तो अब हम इस ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करते और इस ग्रंथ की पहली गाथा यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। उसके पूर्व भगवान नेमिचंद देव के दिव्य चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं कि ये आपका है। आपके माध्यम से जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की वाणी हम सबको दी गई, उसे हम सब पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें कोई त्रुटि हो, गलतियां हो, अर्थ में कोई हीनता हो, उच्चारण में हीनता हो, तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे आचार्य प्रवर, वह सब दोष मिथ्या होवे। इस पवित्र भावना के साथ कि जैसा फल आपने इस ग्रंथ के अध्ययन का लिखा है, वैसा फल हम सबको प्राप्त होवे। आइए अब प्रथम गाथा की ओर चलते हैं।